सेंसर लेके सिर्फ कंटेंट बना रहा हूँ, क्योंकि वो मूवी का एक सीन है ना, राज मूवी का, जिसमें वो जंगल में उनका होता है कुछ, तो मैं वो वाला सीन रिक्रिएट कर रहा था। बस मैं ऐसा जंगल में EMF सेंसर लेके भूत को बुला रहा हूँ। एक अजीब सा दिखने वाला पेड़, ट्रस्ट मी, सारे पेड़ अलग से दिख रहे हैं, ये एक इकलौता पेड़ ऐसा लग रहा है किसी मूवी वालों ने सेट बना रखा है। इतना अजीब सा आड़ा टेढ़ा इस तरीके की शक्ल का। मैं उसके पास EMF सेंसर लेके जाता हूँ, 5 की रीडिंग आने लग जाती है। क्यों पता ही नहीं। और बस उसी पेड़ के पास 5 की रीडिंग आ रही थी और किसी पेड़ पे नहीं आ रही थी। नहीं आई, कहीं पे भी नहीं आई। तो वहां से निकल के चेकआउट करके हमें ड्राइवर भैया जो है वो लेकर गए पास वाले एक सेफ होटल में, जहाँ पे जाके अचानक से ऐसा एकदम ना पॉजिटिविटी आ गई। मतलब वी कुड फील द चेंज इन द ऑरा जो वो वहाँ से यहाँ आके हुआ। एंड पहली चीज़ हमने करी, हमने भगवान को थैंक यू बोला, बजरंगबली ने हमारी जान बचा ली। फिर हमने घर फ़ोन करके बताया कि वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद जो हमारे साथ हुआ है पूछो मत। अरे मैं एक चीज़ भूल गया, घर वालों से जो डांट पड़ी थी हमें, लेकिन घर वालों से डांट पड़ी अलग, मुझे रुचिका से डांट पड़ी अलग, क्योंकि एट दिस पॉइंट आई टोल्ड हर, यार मैंने सोचा नहीं था ये लिस्ट में नंबर 3 वाला होटल एक्चुअली में इतना डरावना होगा। कहती व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट में नंबर 3? मैंने कहा ये इंडिया का 3rd मोस्ट हॉन्टेड होटल है। कह रही है तो ये चीज तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताई? मैंने कैब में वो गूगल सर्च करा उस वक्त, मैंने अपने स्क्रीन को देखा, फिर इसको देखा, फिर स्क्रीन को देखा, फिर इसको देखा, और मैं सोच मैंने ऐसी लुक दी। मैं सोच रही हूँ ये बंदा मुझे बिना बताए इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड होटल में लेकर के आया हुआ है। हाँ, और वहाँ पे मैं वो हॉन्टिंग एक्सपीरियंस करने के बाद गूगल सर्च कर रही हूँ कि मैं कहाँ रुक के आई हूँ। कंटेंट जरूरी है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया था एक्चुअली में, तुझे याद है? सो फर्स्ट नाइट जब हम वहाँ पे होटल में चेक इन करके सोए हैं, मॉर्निंग में 7:30 के आसपास पहले हमारा फ़ोन रिंग होता है। तो मैंने कहा भाई इतनी सुबह सुबह कौन फ़ोन बजा रहा है? मैं नींद में, मैंने कहा नहीं, मैंने उठाया नहीं मैंने। फिर आधे घंटे के बाद रूम नॉक होता है। मैंने कहा भाई नहीं चाहिए हमें रूम सर्विस, 7 बजे सुबह के, भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ। कोई नहीं उठा हम दोनों में से। 7:30 फिर से रूम नॉक होता है, कोई नहीं उठा। 8:30 फिर से रूम नॉक होता है, कोई नहीं उठा। 9 बजे, 10 बजे, जब आई थिंक 4th या 5th टाइम रूम नॉक हुआ ना, मैं फाइनली उठ के गया। मैंने कहा हाँ जी क्या चाहिए आपको? कह रहे सर ब्रेकफास्ट। मैंने कहा पूछना चाहते थे सर आर यू अलाइव? मैंने कहा सर मुझे ब्रेकफास्ट करना होगा तो मैं खुद से उठ के आ जाऊंगा, आप 5वीं 6ठी बार मेरे कमरे को नॉक करके मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आए हो? मतलब ऐसा मैंने मन में सोचा, उनको नहीं बोला, बट मैंने कहा हाँ जी अंकल अभी आ रहा हूँ। मैंने बाद में जब चेकआउट करा ना, हमने वहां से डर के भागे, उसके बाद जब सोचा वो सुबह 10 बार नॉक करके ये चेक करने आए थे जिंदा भी है, क्योंकि पहले फोन नहीं उठाया, वो डर गए होंगे भाई, बचे ही नहीं। उन्होंने भाई कंफर्म करा, जब तक दरवाजा नहीं खोल दिया वो कंफर्म नहीं हुआ उनको, वो आते रहे। फिर उनको आया कि अच्छा चलो ठीक है जिंदा है। उसके बाद मैंने कहा हाँ सर ठीक है देखता हूँ ब्रेकफास्ट का, फिर नहीं आए। पता चल गया अब तो जिंदा है, अब क्या करना है। अच्छा फिर हम नए वाले होटल में गए, फिर उसके बाद वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक सा लगा। नए वाले होटल में जाते ही वी फेल्ट कि हम जिंदा हैं, वो वाली फीलिंग आई थी, पॉजिटिव वाइब आई, बहुत पॉजिटिविटी। पर उस दिन भी रात को सोते हुए मैं यही ऐसा बस फील कर रहा था, हाय राम कल रात को क्या एक्सपीरियंस किया है मैंने, यहाँ इतना अच्छा कैसे लग रहा है। मैं तो अभी मतलब ऐसा सब कुछ शेयर करते करते भी मुझे को ऐसा वो फीलिंग आ रही है वापस कि हम एकदम से कॉल बैक हो गया। एग्जैक्टली हम क्या एक्सपीरियंस करके आए थे। एंड दिस वाज द रीजन, अगर तुम लोग वंडर कर रहे हो ना कि 2 साल से मैंने वो छगन ब्लॉगर घोस्ट बस्टर वाली वीडियोस क्यों नहीं बनाई है, सो दिस वाज एक्चुअली द रीजन। क्योंकि हमारी उस टाइम पे शादी भी डेट डिसाइड हुई थी, जस्ट आई थिंक होने वाली थी, नहीं हो चुकी थी, एंगेजमेंट की हो गई थी, क्योंकि एंगेजमेंट करी थी हमने 24 में। यस हमारा फेब में 2024 में डिसाइड हो गई थी एंगेजमेंट की डेट। तो फिर उसके बाद घर वालों ने यही वार्न किया कि जब शादी वाला टाइम होता है तो ऐसी नेगेटिव चीज़ों से तुम लोगों को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, नज़र वगैरह ज़्यादा लगती है।
तो इसीलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ये सब छोड़ देते हैं. अब शादी हो चुकी है, 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं शादी को, 7 months. Now it's time. I am out. Shagan Blogger is gonna be back in business soon. I am out. I am not ready to experience this again at all because it was so scary. अरे अभी हम इंडिया के 3rd मोस्ट हॉन्टेड होटल पे गए, अभी 2nd और 1st बचे हैं. अभी वहां भी जाना है. मुझे नहीं जाना, अभिषेक जाएगा. अभिषेक कैमरा ऑपरेट करेगा, कंटेंट आप ही बनाओगे. अभिषेक खुद ही जाएगा, खुद ही रिकॉर्ड करेगा, खुद ही आएगा. तू भी नहीं जाएगा. पैसे दोगे तो भूत भी पकड़ के. अरे तुझे ही चद्दर पहना के भूत बनाऊंगा मैं और एंड में पीटूंगा भी. अभी हमारे पास एक और भूत है. या तो दिस वाज द स्टोरी. आई थिंक Yup. इसके अलावा कुछ है यू वांट टू ऐड सब्ट्रैक्ट? आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ था. आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है. सब कुछ. यस. मेरे को अभी जब हम रिकॉर्ड करने बैठ रहे थे उससे पहले पूछ रही थी ये पॉइंट्स थे और कुछ याद है तुझे? फिर मैं बोल रहा था हाँ वो भी तो हुआ था. फिर हाँ, तो हम लिटरली याद कर रहे थे कि सब कुछ कैसे कैसे हुआ था ताकि ये सुना सके. एंड या दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्वेटर. ये नाम बहुत बुरा है यार. फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्वेटर. पहले मैंने सोचा था STR, स्टोरी टाइम विद ट्रिगर्ड एंड रुचिका. फिर मेरे को लगा कि स्वेटर बोलने में इजी है, SWTR, स्वेटर. Story time with Triggered and Ruchika. This was our first story time together and the first podcast also Triggered Yes. Insan channel पे. Good job. आपको भी. Thank you. So if you guys want more episodes of Sweater या फिर अगर इसके लिए कोई better name suggest करना हो तो प्लीज कमेंट्स में suggest Please. कर देना. और क्या हो सकता है? RTS. नेक्स्ट स्टोरी टाइम भी काफी इंटरेस्टिंग है वैसे Oh हमारे yes, पास. we have a lot of stories. मैंने recently किसी वीडियो या लाइव स्ट्रीम में बोला था कि स्टोरी टाइम्स आर गोना बी बैक क्योंकि now I have a lot of stories का कलेक्शन. तो ये वाली वीडियोस और अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे. और क्या करेंगे? शेयर. कमेंट, सब्सक्राइब. ये सब मैं नहीं बोलता हूँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि एक नए टाइप ऑफ कंटेंट, नई टाइप ऑफ सीरीज का पहला एपिसोड था तो थोड़ा सा सपोर्ट. You guys like it. The more support they show, it will give us more motivation to make such videos. We will Exactly. share our stories that हमने experience करी है, हमारी families ने experience करी है, and maybe अगर तुम लोग interest दिखाओगे तो we'll get some friends and creators also to share their stories. So more episodes of Sweater soon. Thanks for watching. Bye bye. Thanks for watching. Yeah. अरे नाराज मत होइए, अगली बार आपको ज्यादा बोलने का मौका दूंगा. स्टोरी टाइम में मुझे बोलने ही नहीं दे रहा. अरे मैं बीच बीच में तुझे ऐसे इशारा भी कर रहा हूँ कि तू बोल. अब तू सुन ही नहीं, तू समझ ही नहीं रही इशारा मेरा. तू नॉर्मल डायलॉग्स भी ऐसे ही करके बोलता है. मुझे क्या पता अरे कौन से मैं- इशारे पे मुझे बोलना है. अरे आई एम वेरी एनिमेटेड, मेरे हाथ ऐसे चलने लग जाते हैं, मैं सब बोलता पर तू रहता हूँ. समझ में किस इशारे में तुझे बोल रहा हूँ. अरे सो स्टोरी टेलिंग इज वेरी Dear इन to मी. me. इट्स इन मी. It's ऐसा in me भरी हुई कि है. I don't want you to speak. नो, आई गेव यू द चांस ऐसा पॉइंट करके, पर तू जब वो हिंट कैच नहीं कर रही थी तो फिर मैं हर कुछ भी दूसरे बात में तेरे हाथ आगे आ रहे हैं. तो मैं ऐसे मुझे बोल क्या रहा, तू पता? बोल. तू समझ ही नहीं रही, तुझे लग रहा है वो कर रहा है. अरे वाह. मैं तो इशारा करके बोल रहा हूँ हाँ बोल, तू समझ ही नहीं रही.